Good afternoon, friends. Welcome to Civil's Manthan. Today we have a very important article from the Hindu newspaper, Fighting a Double Pandemic. This article has been written by Patricia Scotland, Secretary General of the Commonwealth. This article is regarding impact of COVID-19 on the women. So this is related to GS Paper 1 social issues, also important for the sociology optional people. So this article discusses how with the COVID-19 there has been increase in the rise of domestic violence cases and how women are facing the major burden of this COVID-19 and consequential lockdown because of that. So यहाँ पर हम देखते हैं कि there has been this COVID-19 situation. This has led to the deterioration in the economies, institutions, social welfare sector. But along with this, there has been increase in the risk to the millions of people, especially women, who are caught in the clutches of domestic and gender-based violence. So domestic और gender-based violence में काफी ज़्यादा increase देखने को मिला है during this crisis of COVID-19. Now there are certain evidences. उन evidences से पता लगता है कि COVID-19 के बाद जो लॉकडाउन के मेजर्स लिए गए थे, उन लॉकडाउन का जो इकोनॉमिक फॉल आउट है of this pandemic that has been majorly on the gender based and domestic violence. So they are facing the double burden. एक तरफ तो COVID-19 की सिचुएशन को फेस कर रही वुमेन, सेकेंडली वो घरों में जो है डोमेस्टिक वायलेंस एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस भी फेस कर रही है. सो दिस एक्चुअली पेंट्स ए वेरी टेरिबल एंड फ्राइटनिंग पिक्चर. अब ये जो क्राइसिस है, इट हैज लेड टू सर्टेन एस्केलेशन ऑफ वायलेंस. घर में वायलेंस बढ़ गया जो कि डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं with women, and women they are facing the brunt of the frustration and anger because lockdown में सभी लोग घर में रह रहे हैं. So it has led to the heightened frustration बढ़ जाती है लोगों की. घर में रह के 2-3 महीने से लॉकडाउन है, ये है, कोविड-19 की सिचुएशन भी है, तो ये फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा जो है ये निकल रहा है घर की औरतों पे, वुमेन पे. So they are facing the major brunt of this. अब इसके अलावा रिपोर्ट्स भी हैं. उन रिपोर्ट्स में पाया गया कि द वुमेन दे आर बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग डॉक्टर्स को नहीं दिखाया जा रहा है महिलाओं को. इवन अगर हम देखें इन हेल्थ सेक्टर में जो महिलाएं हैं काम कर रही हैं, द फीमेल डॉक्टर्स इन द हेल्थ सेक्टर, उनके ऊपर ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि उनके ऊपर थूका गया है बाय द रेस्पेक्टिव वुमेन एंड मैन. वी हैव सीन सर्टेन केसेस. तो कोविड-19 के सिचुएशन में ये भी कुछ केसेस आए कि फीमेल डॉक्टर्स दे आर ऑल्सो फेसिंग this kind of the trouble while working. So gender based or certain kind of violence they are also facing. अब इसके अलावा जो बहुत सारी चीजें जो मेजर की गई, फॉर एग्जांपल जो इमरजेंसी कॉल्स हैं हेल्पलाइंस पे, देयर हैज बीन राइज इन द नंबर. ठीक है. साथ में इंटरनेट सर्चेज अगर हम देखें तो सपोर्ट फॉर दोज अफेक्टेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस, इसके अंदर काफी इंक्रीमेंट आया है. तो ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं एक डेटा है जिसके बेस पे आप कंक्लूड कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं that there has been higher number of domestic violence cases and domestic homicide in these last few months during this COVID-19 and the lockdown situation. Now we discuss what are the various barriers to care. अब अगर हम देखें कि if you see from our past कि women they often tend to be at disadvantage. जो भी क्राइसिस होती है या एपिडेमिक होता है, पेंडेमिक है, तो इन सिचुएशन में वुमेन जो है दे आर एट द डिसएडवांटेज्ड पोजीशन. दे फेस द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रबल. अब होता क्या उसमें, फिर से वही बात करें कि डोमेस्टिक वायलेंस टेंड टू इंक्रीज. अब इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, केस स्टडी याद कर सकते हैं फॉर मेंस आंसर राइटिंग, दैट इन वेस्ट अफ्रीका ड्यूरिंग द इबोला वायरस आउटब्रेक 60% of total death was of women. यानी 60% जो टोटल मौतें हुई, टोटल डेथ हुई, उनमें से 60% वुमेन की थी इन वेस्ट अफ्रीका. इट शोज व्हाट? इट शोज द ह्यूज नेग्लेक्ट ऑफ द वुमेन रिगार्डिंग देयर हेल्थ केयर नीड्स. ठीक है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी देर आर सर्टेन जेंडर रोल्स. कुछ जेंडर रोल्स बना दिए गए कि घर का काम जो है महिलाएं करती हैं. इसके अलावा शादी करना, अर्ली मैरिज, फोर्स्ड मैरिज, बहुत सारे कस्टम्स हैं. सो जेंडर रोल्स एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं.
ठीक है, ऐसे कुछ अपने कस्टम्स पेट्रार्कल सोसाइटी में कुछ ट्रेंड सेट किए हुए हैं फॉर दिस कस्टम्स, फॉर एग्जांपल अर्ली मैरिज, फोर्स्ड मैरिज, ठीक है। सो इवन लिमिट वुमेन्स एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस। तो इनमें जो हेल्थ केयर सर्विसेज का पूरा फायदा वुमेन को नहीं मिल पाता है, एक्सेसिबिलिटी उनकी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है इन दिस पेट्रार्कल लेड सोसाइटी। एंड इफ यू सी कि घर में अगर काम करने वाला होता है, सो वुमेन दे एक्चुअली डू मोर वर्क। अगर हम डेटा की बात करें, सो वुमेन डू 3 times एज मच अनपेड केयर वर्क। अनपेड केयर वर्क कौन सा, तो घर में जो काम होता है, डोमेस्टिक वर्क। सो वो अनपेड केयर वर्क है। और उसकी अगर हम टोटल प्रोपोर्शन की बात करें, महिलाएं जो 3 गुना ज्यादा काम करती है इन कंपेरिजन टू मेन, राइट। एंड इफ यू सी इन द हेल्थ एंड सोशल केयर सेक्टर, अब हेल्थ और सोशल केयर सेक्टर में मेजोरिटी काफी परसेंटेज है वुमेन का है, ठीक है। तो 70% ऑफ वर्कर्स इन हेल्थ एंड सोशल केयर सेक्टर्स कौन है, राइट, दे आर द वुमेन। अब ये जो हेल्थ सेक्टर्स में है, तो यहाँ पर वो दे आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन। सो यहाँ पर भी वो डिसएडवांटेज पोजीशन में। दिस शोज हाउ वुमेन आर फेसिंग द वेरियस काइंड ऑफ द ट्रबल्स, बर्डन्स अलोंग द डिफरेंट सोसाइटी के अंदर भी, घर पर भी, हेल्थ केयर सेक्टर में भी। तो हाउ दी जेंडर रोल्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस, दीज आर हैपनिंग। प्रेजेंट कोविड-19 सिचुएशन में वी हैव सीन दी मास क्लोजर ऑफ द स्कूल्स बंद हो गए हैं बहुत सारे, ठीक है, घर से ही पढ़ाई हो रही है। अब जनरली देखा गया इससे इम्पैक्ट तो हालांकि सभी बच्चों में पड़ता है, बट इट रिजल्ट्स मोर हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ गर्ल्स। हालांकि इट हैव इम्पैक्ट ऑन बोथ, लेकिन अब लड़कियां अगर स्कूल जाते तो एटलीस्ट वो पढ़ाई कर लेती है। घर में है तो देयर आर मोर चांसेस इन पेट्रियार्कल सोसाइटी की वो पढ़ाई की बजाय कुछ और काम में लगा दिया जाए उनको, राइट। मोरओवर putting many more girls at risk of sexual exploitation, early pregnancy and early and forced marriage. शादी भी जल्दी हो जाएंगी इस सिचुएशन के अंदर। They also mean that children are unable to report abuse to a trusted teacher. अब स्कूलों में वुमेन टीचर होती हैं, सो दे एक्ट एज ए ट्रस्टेड टीचर, बॉन्डिंग होती है विद द स्टूडेंट्स, स्पेशली द गर्ल्स एज वेल। सो उस की एब्सेंस की वजह से जो रिपोर्टिंग कम हो गई है ऑन द अब्यूज टू द चिल्ड्रन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अब रेस्ट्रिक्शंस हो गई, बिकॉज पुलिस एज यूजुअल इन केस ऐसे कुछ इंसिडेंट्स है तो जनरली अब हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं आके चेक कर सकते, पुलिस आके नहीं चेक करी घरों में, ठीक है। मोरओवर जो वायलेंस शेल्टर्स होते हैं, दिस वायलेंस शेल्टर फॉर द टू हेल्प द पीपल हु फेस द वायलेंस, स्पेशली वुमेन फेस करती हैं, सो उनको हेल्थ फैसिलिटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है कोविड-19 की सिचुएशन में उनको हैंडल करने के लिए। तो उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और वीक हो गया, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर द जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्ट्स भी की फंक्शनिंग भी काफी वीक हो गई इन दिस कोविड-19 सिचुएशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली की हेल्प से ही हो रहा है, नॉर्मल रूटीन कोर्ट इज नॉट वर्किंग, नॉट फंक्शनिंग, सो इट हैज अगेन पुट देम एट डिसएडवांटेज। So they may feel themselves trapped and feeling abandoned. अब कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट बता रहा है कि वर्क कर रहा है विद द डिफरेंट कंट्रीज विद पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस टू सॉर्ट आउट दिस सिचुएशन, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट सर्टेन मैकेनिज्म टू एंश्योर वुमेन दे आर एट द सेंटर ऑफ पोस्ट कोविड-19 रिकवरी प्लानिंग। कि कोई भी पोस्ट कोविड-19 में हम रिकवरी प्लानिंग करेंगे तो वुमेन शुड बी एट द सेंटर ऑफ दैट, बिकॉज दे हैव फेस्ड द मेजर बर्न ऑफ दिस पेंडेमिक क्राइसिस। अब इसके बाद बताया गया हेल्थ सिस्टम का लिंक, बताया गया कि हेल्थ सिस्टम कैसे लिंक्ड है वुमेन के साथ में एंड रिजल्टेंट जो हम जेंडर बेस्ड वायलेंस देखते हैं। तो ये देखा गया है कि जो प्रायोरिटी है इन प्रोविजनिंग ऑफ बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, वो फ्री ऑफ चार्ज एट पॉइंट ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी। सेकेंडली, एविडेंस से पता लगता है कि देयर इज अ क्लियर लिंक बिटवीन वीक हेल्थ सिस्टम एंड वल्नरेबिलिटी टू डोमेस्टिक वायलेंस। कि अगर वीक हेल्थ केयर सिस्टम है, इट बेसिकली बटरेस द डोमेस्टिक वायलेंस की वल्नरेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। सो वी नीड मेजर अर्जेंट एक्शंस ऑन दैट, ठीक है। तो हमें क्या इंश्योर करना है, हमें इंश्योर करना है कि जो विक्टिम्स ऑफ अब्यूज हैं दे आर एबल टू एक्सेस द हेल्थ केयर, ठीक है, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज। मेंटल हेल्थ सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन होती है,
मेंटल वीकनेस है इस सिचुएशन में, मैनी पीपल दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, उनकी रोजी रोटी का काम छिन गया है, ठीक है, डिप्रेशन का लोग शिकार हो जाते हैं. सो वी नीड टू एंश्योर मेंटल हेल्थ सर्विसेज आर एक्सेसिबल टू एवरीवन एंड स्पेशली टू वुमेन. बिकॉज इसके बाद रिजल्टेंट वी हैव सीन सर्टेन सुसाइड्स आल्सो हैपनिंग इन द सोसाइटी. ठीक है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है. बिकॉज once the women they are financially independent, they can take a better decision for themselves and for their family also. So we need a dedicated funding and support. किसके लिए? MSMEs के लिए, ठीक है, छोटे बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए. Why? Because these are predominantly led by women. इनको वुमेन लेड ये बिजनेस होते हैं. ठीक है. सो अगर हम इनको स्पेसिफिकली फोकस करके हेल्प करेंगे तो वुमेन को भी हेल्प मिलेगा. इवन इट वुड आल्सो हेल्प व्हाट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास. बिकॉज ये वीकर सेक्शन है, डिसएडवांटेज सेक्शन है, वो स्मॉल बिजनेस में होते हैं, एमएसएमईज में होते हैं. वी हैव सीन प्रीडोमिनेंटली ऑफ देयर पॉपुलेशन इन दीज काइंड ऑफ द बिजनेस. अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड द अश्योरेंस. किसकी अश्योरेंस चाहिए? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की. सो दैट there is way to escape from this domestic situation, domestic violence की जो situation emerge होती है, this kind of the situation that we can handle in that. इसके अलावा जो कंट्रीज मिलके काम कर रहे हैं और क्या करना है आगे कि डोमेस्टिक वायलेंस जो रिफ्यूजीज हैं उन कंट्रीज को अपना ओपन करना है. दे कंटिन्यू टू कीप डोमेस्टिक वायलेंस रिफ्यूजीज ओपन ड्यूरिंग द आउटब्रेक, because there is more need of these institutions, and there have been certain examples of innovative partnership with business and organizations, so that better and good alternative locations for victims can be provided to use as shelters. Because बहुत सारे उनके shelters को convert कर दिया गया था in the healthcare facilities के अंदर in this COVID-19. तो कुछ ना कुछ innovative, कुछ alternative निकालना पड़ेगा ना उनके लिए, ताकि where there shelter homes for the violence, domestic violence or any other kind of the violence faced by the people. Now regarding the courts, इसके बारे में बता रहे हैं कि वर्चुअल हियरिंग एंड लीगल एडवाइस जो है वो उसको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, सो दैट दिस कैन बी प्रोवाइडेड टू एवरीबडी, टू ऑल, विदाउट एनी बायस to gender. So this should be gender equal access, so as to ensure gender justice and justice to all the people. Apart from that, there is also urgency to take actions to protect women and girls जिनको abuse किया जा रहा है, who are isolated, who are punched, who are kicked and even killed in their homes. So ऐसे बहुत सारे instances आ रहे हैं, right? Moreover, it's also unfortunate that children who are living in the violent homes, जो कि इस तरह के हिंसक घरों में रहते हैं बच्चे जो हैं, वो ना केवल वायलेंस को देखते हैं अपने घरों में while the father beat their mom, but they also suffer the abuse. वो खुद भी उनके ऊपर वायलेंस होता है. All right. Apart from that, it also says that violence in homes, जो domestic violence होता है, घर में जो violence है, is one of the most pervasive human right challenge of our time. So इसको आपको किससे लिंक करना है? एक पॉइंट और बनता है मेंस में, ह्यूमन राइट से. ह्यूमन राइट चैलेंज है ये आज के टाइम का. देन कॉमनवेल्थ बता रहा है कि ये एडवोकेट करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे टू फॉर द यूएन डिक्लेरेशन ऑन वुमेन एंड कोविड-19. इस पॉइंट को याद कर लो, रट लो ठीक से, ठीक है. तो क्या करना है? यूएन डिक्लेरेशन ऑन वुमेन एंड कोविड-19, ये डिक्लेरेशन होगी यूएन की ऑन वुमेन एंड कोविड-19. उनके बीच में लिंकेज को देखा जाएगा एंड टू ब्रिंग आउट ए better strategic plans for how to bring gender equal or more gender justice in the coming post COVID-19 recovery plan. तो उसके रिगार्डिंग सपोर्ट करना सभी कंट्रीज को मिलकर, ये हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव है. देन देयर इज आल्सो नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक केस फॉर एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस. हमें कुछ आइडेंटिफाई करेंगे कि इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है. इफ वी फेल टू एक्ट, अगर हम इस पे एक्ट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा है, राइट. और उसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि एक स्टडी है एंड दिस स्टडी शोज दैट, स्टडी बाय आप कह सकते हैं कॉमनवेल्थ की एक स्टडी है, डायरेक्टली लिख सकते हैं इन द एग्जाम, ये स्टडी बाय द कॉमनवेल्थ
it shows that gender-based violence leads to how much economic cost? Around 4.5% of GDP. ठीक है, हालांकि स्टडी है चेचिल्स की, तब एक नॉर्मल जनरल साइंस में भी आप लिख सकते हैं इसको, करीब कह सकते हैं मोर 4% से ज्यादा की इकोनॉमिक कॉस्ट होगी जेंडर बेस्ड वायलेंस की वजह से, पेंडेमिक के बाद जो है, पेंडेमिक की वजह से जो हुआ है। सो this article concludes with that we cannot allow victims of domestic abuse and gender based violence to feel trapped and helpless during this hidden parallel pandemic. हिडन पैरेलल पेंडेमिक कौन सी है? ये वाली डोमेस्टिक वायलेंस वाली। साथ में एक पेंडेमिक तो आपकी कोविड-19 की चल रही है, और एक पैरेलल पेंडेमिक कौन सी चल रही है? द वायलेंस दैट द वुमेन आर फेसिंग एट होम। So we can't allow them to feel trapped and helpless. We need to ensure that they will get the adequate support from all the institutions, organizations, that everybody, the society at large, in fact. So यहाँ पर आप पेट्राइकल एस्पेक्ट को लेके चल सकते हैं। कोविड-19 का हमने लेके देखा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ऊपर बात कर सकते हैं, जिसमें यूएन डिक्लेरेशन भी आपका आ गया, हमने जो पढ़ाई की है, राइट। एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर इक्वल से फॉर दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज एसेंशियल। सपोर्ट टू एमएसएमईज, जो हमने देखा कि स्मॉल बिजनेस दे आर प्रीडोमिनेटली ओन्ड बाय द वुमेन। जैसे कुछ पॉइंट्स 8-10 पॉइंट है जो आप निकाल सकते हैं। मोर ओवर जस्टिस, फॉर जस्टिस वी नीड टू एंश्योर कि कोर्ट्स की फंक्शनिंग need to be strengthened, and the access of justice by video conferencing or whatever other mean legal justice, access to legal aid, ये women को मिलने चाहिए। So that's all for today's discussion. If you like our video, or if you have any of the doubt, if you have any doubt, you can ask your question on this Telegram group. We have this Telegram group and Telegram channel. Link of both are given in the description box below. And if you like our videos, please do subscribe, like and share. Thank you very much.